करिएगा खैर से पहुँचे और खैर से वापस आए। तो हमने 400 किलोमीटर सफर जो है वो कर लिया है। तो हम गांव पहुंच गए अपने। चाय का जायका तो मुझे अभी है, मैं तो भूली हुई थी कि गांव की चाय है। पानी को ये हमारे गांव का पानी अच्छा है ये। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैर खैरियत से हैं। तो आज हम जाने वाले हैं गांव, अपने गांव जा रहे हैं। कल मैंने आपको कहा था ना कि हम सुबह सुबह निकल जाएंगे। सुबह सुबह तो नहीं निकल पाए, तकरीबन 12 बज चुके, अभी लेट हो गए हैं। और जा इस वजह से रहे, आप सोच रहे होगे इतनी शदीद गर्मी में क्या करने जा रहे हैं। देखो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था, मुझे नहीं जाना था और मुझे गर्मियों में जाना ही नहीं अच्छा लगता वहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ की गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो वहाँ तो इससे भी ज़्यादा है। मुस्तफ़ा का जब पेपर चल रहे थे ना, एग्जाम फाइनल चल रहे थे, मम्मा आज पेपर दे लूँ, मुझे लेकर जाएंगी ना? मैंने कहा हाँ मेरा बच्चा अच्छे पेपर दे लो, ले चलूँगी गाँव। गाँव में बच्चों को क्या होता है, गर्मियों में कि ट्यूबवेल हमने एंजॉय करना है, सर्दियों में नहीं कर पाते। गर्मियों में ट्यूबवेल होता है, स्विमिंग पूल होता है, ये मज़े ना उनको वहाँ पर चाहिए होते हैं। तो बस इनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए लेकर जा रही हूँ, 2-3 दिन के लिए सही। मैंने कहा चलो इनको ले चलते हैं, क्योंकि नारायण का गान जिस दिन हम जा रहे थे मेरे साथ जा ही नहीं रहे थे, तो मैंने इनको इस वजह से मनाया था। इन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि हमें मम्मा गाँव लेकर जाएगी। तो वापस जैसे हैं रोज़ कहते हैं नारायण से वापस आ गए, गाँव कब जाएंगे, गाँव कब जाएंगे। तो फाइनली आज मैंने कहा चलो इनको घुमा कर आएँ, वरना इन्होंने मेरा जीना आराम किया हुआ है, कहीं पर भी मेरे साथ जाने के लिए तैयार नहीं। कहते हैं अब अगर आपने हमें घर से बाहर कहीं भी लेकर गए तो हम आपके साथ नहीं जाएंगे। मैंने कहा चलो ये वाला इनका प्रॉमिस पूरा करते हैं, वरना ना आगे इन्होंने स्कूल ही नहीं जाना। बस इतनी ज्यादा गर्मी में ये देखो, ये भी सुबह सुबह उठ पड़े, वरना कहाँ उठते इतना जल्दी। ये तो दीवाने हैं गांव के अपने। और बस हम अपने गार्डन को, मैं अपने घर को बहुत ज्यादा मिस करूंगी, अपने सुकून को। ये मेरा घर मेरा सुकून है। ये क्या छोटा ब्रिज बनाया हुआ है, चलो आ जाओ आराम से, ध्यान से। हाँ गाँव में भी हमारा घर है। देखो बच्चे बोलते कैसे, फौरन मेरी बात कैसे पकड़ते हैं कि गाँव भी तो आपका घर है। फिर चलें। और इनकी दूसरी मिसेस भी जा रही हैं, दूसरी वाइफ जा रही हैं। तो मैं आपको बता दूं वो हमारे साथ इस वजह से जा रही हैं कि उनके भाई का अभी अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, कुछ ही दिन पहले हुआ था। जैसे हम नारायण से वापस आए, मेरे ख्याल से तभी हुआ, तो उसकी तो तैयारी बनी हुई थी कि मैं गाँव लाजिम जाऊँगी अपने भाई की वजह से। हाँ अच्छा, बहुत ज़्यादा शदीद वहाँ पर गर्मी है। डॉक्टर ने अम्मी इस गर्मी की वजह से साथ नहीं जा रही, क्योंकि डॉक्टर ने वैसे भी मना किया गर्मी से, हीट से। अम्मी गांव नहीं जा रही, वहाँ बहुत गर्मी है। वरना मैं तो सोच रही थी कि अम्मी को लेकर जाऊंगी, अम्मी के बगैर तो हम कहीं जाते नहीं है। मैं सर्दियों को जाऊंगी। हाँ अम्मी कहती ठंड में जाऊंगी, तो अम्मी यहाँ पर आराम से रहेंगी। पीछे बाबर है, सुमेरा है, फातिमा सब है, तो एक बंदा यहीं पर ही रहेगा, अम्मी के साथ रहेगा, अम्मी का ख्याल रखेंगे। ठीक है अम्मी? फिर ठीक है, दुआ करिएगा खैर से पहुँचे और खैर से वापस आए। ये तो देखो आज हमारी मैचिंग व्हाइट ब्लू, और मेरे बच्चे की भी मैचिंग। मेरी अम्मी आज मैंने फिर से फ्लैट जूते पहन लिए, आप कहती ऊंचे जूते बना कर। मैं जूते चेंज तो कर लूं। हां मानती तो नहीं है, चलो ये भी अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है। हां ये शलवार नीचे गंदी हो जाती है, पाँव भी गंदे हो जाते हैं, इसीलिए मैं कहती हूं कि थोड़ा जो भी पहनो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आज तो यहाँ पर भी बहुत गर्मी हो रही है, मैं पसीना पसीना। एक तो ये जाती है साथ में, इतना सामान उठा लेती है, गाड़ी में जगह नहीं होती। आयत ये क्या क्या उठा लिया आपने? पीछे क्यों नहीं बैठ सकती? बाय बाय। हमारा प्यारा घर। यहाँ से हम सीधा जा रहे हैं कौसर के घर, कौसर को यहाँ से लेंगे और फिर वहाँ पीछे से बैक साइड से रास्ता ना हमारा शॉर्टकट, वहाँ से हम जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो कौसर? ठीक हो? आप रख लिया सामान आगे पीछे, सारे रेडी हो? बच्चों हमने कभी इनके ट्रेंड नहीं देखे, इनके ट्रेंड आते थे, अब वो खत्म हो गए इनके ट्रेंड, मैंने सारे देखे। हम जा रहे हैं यहाँ से बैक साइड से, शॉर्टकट रास्ता है ये, जो गांव के बीच से निकलता है। बीच में ये गांव का रास्ता है और फिर हम डायरेक्ट मोटरवे पे जाकर निकलेंगे, जो कि 1-2 घंटे की बचत हो जाती है। कर लेते हैं, लगता है एक साइड पर ये जाने वाले, पूरा एक साइड पर गए हुए हैं। क्या भूसा है ये, लोड बहुत ज्यादा कर लेते हैं ना, भूसा है भूसा। बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि रास्ते में ना बड़े बड़े से हॉर्स बने हुए घोड़े आ जाएं तो फिर हमारा रास्ता कट जाएगा। जब घोड़े आते हैं ना फिर मोटरवे करीब आ जाती है। वो कौन सा ब्लोअर्ड सिटी बना है ना, देखो क्या नारायण के आपने पहाड़ देखे, यहाँ की हरियाली, यहाँ के पहाड़ देखो। अब गाँव की जो है ना हरियाली देखो। जब से निकले तब से बच्चों ने सर खा लिए। वो रास्ते में घोड़े आने थे, घोड़े कहाँ गए? घोड़े आएंगे तो फिर हमारा रास्ता जरा सीधा होगा। ये जरा ना कच्चा रास्ता है ना, कभी सीधा आ जाता है, कभी खड्डे वाला रास्ता आ जाता है। मोटरवे आ जाए ना तो फिर स्मूथ हमारी जो है ना गाड़ी चलेगी। आ गए घोड़े, इधर ही हैं वो घोड़े, अभी दिखेंगे। वो रहे वो देखो इतने बड़े बड़े घोड़े।
आप जाकर ये जो कच्चा और खड्डों वाला रास्ता ना, आप जाकर ये खत्म होगा। अब अम्मा आयत को बता देना मैं अडॉप्टेड हूँ, कब तक छुपाएंगी मुझसे ये राज? बता दे आपसे राज छुपाऊंगी? नहीं आयत से कब तक ये राज छुपाएंगी? बता दें आयत को मैं अडॉप्टेड हूँ, मुझे कचरे के डब्बे से उठाया था। सुबह से क्या क्या बातें उनको की हुई, उनका दिमाग घुमाया हुआ पीछे। कभी कहता मेरे दांत इतने सफेद हैं कि आप इसमें चेहरा अपना देख सकते हो। मोटरवे आ गया, यहाँ से है ये चक्री 1 किलोमीटर, ये रास्ता है चक्री। अब ये आराम से बच्चे ना सुकून से सोएंगे। रास्ता तो हमारा अच्छा खासा लंबा है, 7-8 घंटे का रास्ता है। पहले स्पीड बीच में कम कर दी थी, हम इतना लेट पहुंचते थे गांव, 100 पे आ गई थी, 100 से भी नीचे, मेरे ख्याल से 100 आ गई थी। अब जिसकी वजह से 7 घंटे अगर हमें लगते हैं यहाँ से पहुंचने में गाँव, 7 से 8 घंटे, तब हमें 10 घंटे लगते थे। हमारा पहला स्टॉप और हमेशा हम इधर ही रुकते हैं। सबसे पहले बच्चों को यहाँ पे वॉशरूम लेकर जाते हैं, उसके बाद कुछ हल्का फुल्का यहाँ से खा लेते हैं, फिर आगे का हम सफर करेंगे। वो लोग ने हो लिया वॉशरूम से, अभी कहीं नहीं रुकेगी गाड़ी, बस एक मुस्तफा का बेटा बैठा है, सब नहीं हो जाएगा। अभी से यहाँ ना हल्का फुल्का कुछ ले भी लेते हैं। मैं खजूर देख रही हूँ, खजूर, हाँ खजूर पक गई, खजूरें पकी होंगी। खजूरें हमारा इंतजार कर रही हैं। ये जगह ना मुझे बड़ी पुरसुकून और इतनी अच्छी लगती है। मैं जब भी आती हूँ ना यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। देखो मुर्गियाँ यहाँ पर घूम रही हैं और बड़ी साफ सुथरी और बहुत अच्छी जगह। और ले लिए, तोड़ लिए खजूर, गिरा हुआ था नीचे? नहीं, मैंने खींच के। फेवरेट स्टॉप है हम, ये कलर कहार से पहले आता है। कलर कहार की जैसे पहाड़ों से ना पहले ये स्टॉप आता है। टाइम देखो 3 बज चुके हैं, पहला स्टॉप है, 3 बज चुके हैं। तो हमने ना ब्रोस्ट मंगा लिए हैं, ब्रोस्ट और बर्गर मंगा लिए हैं। 400 किलोमीटर सफर जो है वो कर लिया है। बाकी कितना रहता है अभी? तकरीबन कोई हो गया ना? 250 किलोमीटर रह गया। तो इसी से पता नहीं चल रहा था। मुल्तान में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। मुल्तान के अभी हम करीब आए हैं। अच्छा, सबसे पहले बच्चों को हम वॉशरूम लेकर गए हैं। वॉशरूम के बाद अब यहाँ पर तो ये हो सकता है कि बच्चे ना जाएं। और ये वाला भी स्टॉप ना मुल्तान से पहले आता है और अक्सर हम यहाँ से आकर यहाँ की चाय लेते हैं और यहाँ पर बच्चे खाने पीने की चीज़ें लेते हैं। तो इस बार हम इतना गर्मी में आए कि हर जगह कूलर पंखे लगे हुए हैं। हाँ बहुत क्यूट है, ऐसी क्यूट चीज़ें आपके पास घर बहुत पड़ी हुई हैं। मैंने अपने लिए ना ये वाली बबल ली है, हमने ले ली अपने लिए चाय और बच्चों ने ले ली अपने लिए चीज़। तैयबा ने भी चीज़ ले ली है। ये कौन कहते हैं बड़ी हो गई है? ये बड़ी हुई है, कहाँ जाती है? मेरा दुपट्टा खींच के भाग पड़ेगी। कितना रह गए? मुल्तान 97 किलोमीटर है। देखो अभी 6:30 का टाइम है। अभी तकरीबन हमें ना 2 घंटे हमें और लगेंगे हमारे गांव पहुंचने तक। मतलब 97 किलोमीटर अभी हमारा मुल्तान का है। मुल्तान पहुंच जाना फिर हमारा गांव करीब है, वहां से 1 घंटे कहते हैं। ये देखो हम पहुंच गए हैं गांव में और ये खूबसूरत प्यारा सा सनसेट होते हुए। ये देखो हम गांव पहुंच गए हैं अपने। मतलब हमारा पंजाब तो शुरू हो चुका है ना, ये हमारा पंजाब भी है। पंजाब शुरू हो गया, मुल्तान पहुंच गए, हमारा गांव आ गए। यहाँ से अब हमारा 1-1.5 घंटे का सफर अभी भी रहता है। टांगों में इतना दर्द हो रहा था, मैंने कहा थोड़ी देर गाड़ी रोको। अगर हम सुबह सुबह के टाइम पर निकलते ना तो फिर हम अपने गांव में ये सनसेट जाकर देखते। अच्छा, सनसेट देखना हो ना तो समंदर के किनारे बैठकर देखो, बड़ा खूबसूरत व्यू होता है, बड़ा ज़बरदस्त लगता है वो नज़ारा देखने में। और दूसरा सनसेट गांव में होते हुए देखो ना तो बड़ा प्यारा लगता है। एक पहाड़ों में ना जब सुबह सुबह सूरज निकल रहा होता है ना, वो नज़ारा देखने का होता है। ज़रा टांगे सीधा करने के लिए ना मैं यहाँ पर उतरी हूँ, टांगों में दर्द हो रहा है। चलो अब मुल्तान कितना रह गए? आधे घंटे का रास्ता मुल्तान का रहेगा। इब्राहिम क्या हो गया? गांव आ ही नहीं रहा हमारा गांव नहीं आ रहा। बच्चे देखो सो गए हैं, रात के 8:30 बज चुके हैं और अभी हम मोटरवे से नीचे उतरेंगे। इब्राहिम सो गया है, ये देखो ये सारे भी पीछे सो गए हैं। ये रही आगे मोटरवे, ये आगे कराची जाने का। कराची मोटरवे को बाय बाय करते हैं। इस मोटरवे को बाय बाय करते हैं और अब इधर चलते हैं उच शरीफ। यहाँ से कितनी देर का? यहाँ से तो 10 मिनट का रास्ता है। ये आ गया उच शरीफ का टूल प्लाजा, बस यही है। इसके बाद तो कोई टोल प्लाजा नहीं है, इसके बाद बस हमारा गांव ही आना है। इफ आई लव उच शरीफ, देखो कितना प्यारा लिखा हुआ है ना।
और ये देखो 8:30 बजे यहाँ पर सारी मार्केटें बंद है। ये तो हम थोड़ा सा आगे निकले, देखो आगे ना ये उर्ज शरीफ खुला हुआ था, तो यहाँ से हमने पानी ले लिया, अंडे लिए। अब तो हमारी आंखें तरस गई, अब तो गांव आ जाए। रात के मेरे ख्याल से 9 बज चुके हैं, बस अभी कच्चा रास्ता आ गया, अब हम नीचे उतरने वाले। आ गया ये कच्चा रास्ता, ये रोड हमने छोड़ दिया और ये फाइनली हमारे गांव का कच्चा रास्ता। अल्लाह करे कि आगे रास्ता भी सही हो। जो बाकी हमारी गाड़ियां थी ना वो ऊंची थी, ये गाड़ी हमारी थोड़ी बड़ी तो हम ले आए हैं, लेकिन ये ना ऊंची ज्यादा नहीं है, तो नीचे कोई भी ऊपर नीचे जगह है ना तो गाड़ी अटक जाती है। ये देखो हमारा गांव वाला घर आ गया, शुक्र है कि यहाँ पर रास्ता सारा ठीक रहा है ना, सारा ठीक रास्ता गया है। चलो फाइनली मुस्तफा आपके आशिक यहाँ पर दीवारों में, मजनू आशिक आपके बैठे हुए हैं दीवारों पे, आपके लिए रातें जाग कर गेमें खेल कर ये बैठे हैं कि कब मुस्तफा आएगा। कौम कैसे हो? ठीक हो? मुस्तफा नहीं आया? नहीं वो नहीं आया। ये फाइनली हमारा गांव वाला घर आ गया। गर्मी तो जो पूछेगी। ये तो 4 पाइयां भी लगी हुई हैं पहले से। ये हम अपने घर पहुंच गए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। काशिफ भाई कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। सुहेल कैसे हो? ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम। इतने काशिफ भाई के मैसेज आ रहे हैं, खजूरें पक कर नीचे गिर रही हैं, कब आओगे? ये मैं इसके व्हाट्सएप पे मैंने देखे हैं। कैसी हो शानी? इस दफा मैंने कहा मैं शानी से पतली होकर जाऊंगी, वरना नहीं जाऊंगी। दुल्हन आ गई, दुल्हन। कैसी है शबाना बाजी? ठीक है, सुना आप कैसी हैं? ठीक है। तब मैंने कहा कि सारे सो गए होंगे, सारे जाग रहे हैं। बस कैसी आपकी याद में पतली हो गई। अम्मी नहीं आई? अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो डॉक्टर ने मना किया गर्मी में। ये उवैस कैसे हो? ठीक हो? उवैस तो बड़ा हो गया है, उवैस बड़ा हो रहा है। कैसे हो? ठीक। दोस्त आ गए, दोस्त मिल रहे हैं। बड़ा हो गया। नहीं बहुत अच्छा बच्चा, हमेशा याद करता रहता है। वो मेरी परी पीछे रह गई। परी के बगैर शबाना बाजी भी परी पूछ रही है सब। हाय बस वो मैं अपनी बच्ची को नहीं लेकर आई, मैंने कहा सफर में तंग हो जाएगी, गर्मी है ना बहुत ज्यादा। हाँ वो परी को वहीं छोड़ कर आई हूँ। वो परी को नहीं लेकर आई, परी गर्मी थी ना इस वजह से। किसके पास है? वो पीछे अम्मी के पास है, बच्ची अम्मी ने संभाली हुई है। इसको पता नहीं है। नहीं पता? वो तो लड़की थी, बच्ची थी। नहीं पता। असलम भाई कैसे हैं? ठीक हैं? ठीक है। अच्छा आते ही हमने अपने कमरों के जो है ना ये दरवाजे खोल लिए और पंखा निकालना है। बाहर 4 पाएं तो लगी हैं, बल्कि ये वाला तो खोल के सफाई की है ना, क्योंकि इसके ऊपर सारा फर्नीचर था मेरे इस बेड पर, और इसको पूरा हम शॉपर से पैक करके गए थे। ये देखो कुछ ना कुछ किया, ये खिड़कियाँ खोल ली हैं, मट्टी तो होगी। ये वाला भी दरवाजा खुल गया, और मट्टी तो चेक करो, ये तो देखो इतनी ज्यादा मट्टी, 4 पाया फुल। ये मट्टी देखो, ये मट्टी देखो, ये देखो आंधियाँ आती है ना यहाँ। हालांकि ये बंद भी होती है खिड़की, लेकिन फिर भी ये है कितने महीनों ना हो तो फिर। पंखा तो इस कमरे में भी नहीं है, पंखा दूसरे कमरे में होगा। हाँ ये निकालिए ना, ये रहा। पहले इसको साफ कर लेंगे, वरना ये जैसे चलेगा ना मट्टी सबके मुंह पे जाएगी। 4 पाइयाँ लाइन से हमारी निकली हैं, बस पंखा एक लग जाएगा। अब क्या हुआ? बटन नहीं है हमारे पंखे का। प्लास के साथ इसको ऐसे ऐसे घुमाओ। एक इमरजेंसी है। क्या इमरजेंसी है? एक उल्लू उड़ रहा था, वो नीचे गिर गया। उल्लू नीचे गिर गया? हाँ। वाकई में? हाँ। सच में? हाँ नहीं बोलते, क्या बोला था? जी। ये देखो मैं कह रही हूँ, जब इंसान ना रहे ना तो खड़ी खड़ी चीजें ऐसी हो जाती हैं। अब देखो पंखा सही सलामत खड़ा है, चल भी रहा है। अब ये स्पीड बढ़ाने के लिए बटन है ही नहीं, अब इसको घुमाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्लास से घूमेगा, ऐसे तो नहीं घूम रहा। देखो शबाना बाजी ने आलू का सालन बनाया हुआ था, गर्मा गर्म तंदूर की रोटियां बनी हुई हैं, और इसके साथ यहाँ बिरयानी भी बनी है, वो भी देग की।
चलो 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 खाना लो क्यूट है ना अब। नीचे आया मम्मा वो पानी कहीं पे वो पानी पड़ा हुआ। वो गंदा टेस्ट वाला नहीं जाए मुझे अच्छा लगा ये पानी गंदा टेस्ट का है? ऐसे अच्छा है, बुरा नहीं कहते पानी। पानी को बुरा नहीं कहते, हमारे गांव का पानी अच्छा है, ये जायका इसका बहुत अच्छा है। इसका टेस्ट पानी जैसा नहीं है टेस्ट करो अच्छा है पानी, ये अच्छा है पानी। अच्छा दूसरा पानी भी लेकर आए, वो ठंडा हो रहा है, उधर रखा है, फ्रिज में करती होंगी बाजी करती हैं, याद करती हैं। यहाँ पर हम सब खाना खा रहे हैं, देखो सारे बैठे हुए हैं। अब कौन नहीं है आपका बेटा। ये जितना टाइम अब हम यहाँ पर रहेंगे ना वो नहीं मिलेगा। और यहाँ पर ये देखो हमारा पंखा चल चुका है और इतनी ठंडी ठंडी हवा लग रही ना अपने गांव में आकर। आपको कह रही थी देखो पंखे की एसी से ज्यादा अच्छी हवा होती है यहाँ पर आए। ये इसलिए तारीफें कर रही है क्योंकि वहाँ से मैं आ नहीं रही थी। मैंने कहा बहुत गर्मी, हम नहीं चलते। कहती है नहीं, आप गांव के पंखों के आगे आप ऐसी कुछ नहीं, आप चलें तो सही, वहाँ पर बहुत ठंडी हवा लगेगी। लेकिन अभी जैसे मैं यहाँ पर आई हूँ, चाची सब बता रहे हैं अभी ना मौसम दूसरा दिन कहते हैं बेहतर हुआ है, थोड़ी हफ्स और ना वो गर्म हवा खत्म हुई है। ये देखो हमारी चाबियों का गुच्छा जी है, जब हम आते हैं तब ये ताले खुलते हैं। तालों को भी देखो जंग लगा हुआ है, ये देखो। इतनी सारी चाबियां ये क्या बोलते हैं जहाँ बहुत सारी चाबियाँ होती हैं? कीज कीज का बंच बोलते हैं, बंच ऑफ कीज। खाना खाने के बाद अब हमने ताले खोले अपने वॉशरूम के वॉशरूम भी लॉक होते हैं कि यहाँ पे कोई होता नहीं, तो वॉशरूम भी कोई यूज नहीं करता। तो देखो अभी ये ताला खोला है तो वॉशरूम के हालात चेक करो, देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। ये हालात वॉशरूम के हुए हैं, मतलब मट्टी से फुल भरा हुआ है। इसमें जाले आए हुए, ये देखो ये देखो, ये जाला है, ये जाले हैं, ये देखो। ये चेक करें पानी आ रहा है या नहीं, पानी तो आ रहा है। ये सेम चीजें आज जो इब्राहिम कर रहे हैं ना, मुझे मुस्तफ़ा की याद आ रही है। हम मुस्तफ़ा के टाइम पर हम यहाँ पर गांव में थे ना, मैं इधर ही रहती थी, तो ऐसे ही शरारतें करता था। ये एक्सटेंशन लगा होता था, कभी यहाँ पर आकर उंगलियां मारना, या फिर ऐसे ना भागते जाता था तो ये तारें लगी होती थी बाहर ना सहन में, तो ऐसे डर लगता था, इसे पकड़ना पड़ता था। अब सेम ये भी वही कर रहा है, अब कौसर पकड़ेगी। करो, मैं कब से ढूंढ रही हूँ मुझसे, आपको खाना नहीं खाना, दोस्त मिल गए। एक मिनट चेक करो चेक करो, इतना गौर से क्या देखा जा रहा है यहाँ से, इतनी सी टीवी दिख रही है। काशिफ भाई कौन सा ड्रामा चल रहा है? परी वाला। परी वाला ड्रामे का नाम परी है, परिणीति का कोई ड्रामा देख रहे हैं। एक चीज ये हमेशा होती है जो कभी भी मतलब चेंज नहीं होता, गर्मी हो या सर्दी हो, जब भी हम आए काशिफ भाई ना ड्रामे नहीं छोड़ते। हर कोई ना कोई सीजन चल रहा होता है जब भी आते हैं। और जैसे औरतें शौकीन होती है ना ड्रामों की, वैसे काशिफ भाई शौकीन है। गई हमारी गर्मा गर्म चाय, ये ब्लैक कप है। गाँव में आती हूँ मुझे हमेशा ये काला कप मिलता है। ये काला कप पड़ा कहाँ होता है? अंदर हमारे किचन में होता है। अच्छा, चाय का जायका तो मुझे अभी आया, मैं तो भूली हुई थी कि गांव की चाय है। अच्छा, लकड़ियों पे नहीं बनाई, गैस पे बनी, फिर भी जायका बहुत अच्छा है। बराबर का बना ना मेरी ये उठा के यूं मार। मैं समझी थी इतने सालों पुराना है, पता नहीं चलता है या नहीं चलता, लेकिन इसकी स्पीड इतनी अच्छी और हवा भी इतनी ठंडी दे रही। इसको हमने ना, इस कूलर पंखे को हमने पानी से भर दिए, पानी से भरा हुआ है, और कुछ चारपाइयाँ वहाँ पर डाली हैं और कुछ मैंने तो अपनी चारपाई ना सबसे आगे लगा दी। अब सारे अपनी चारपाइयाँ लगाए, हर कोई अपना बिस्तर बना रहे हैं। मैंने कहा मुझे कूलर पंखे के आगे सोना है, तो बस मैं अभी अपना ये कूलर पंखा चलाने वाली हूँ। अब्बू मेरे अब्बू की निशानी है, अब्बू की याद है, कई अरसे से। देखो जितने सालों बाद हम गाँव आते हैं, चल पड़ता है, ठंडी ठंडी हवा दे रहा है। चलो मैं तो सो रही हूँ, मैं कल मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़, बाय 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 प्रेम। तो इसी के साथ मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ। पंखों का और कूलर पंखे का ना बहुत ज़्यादा शोर है, आवाज़ मेरी क्लियर नहीं आ रही होगी। अभी हम सोते हैं, काफ़ी ज़्यादा थके हुए भी हैं। कल सुबह उठ कर ना मैं आपको गांव पूरा दिखाने वाली, पूरा गांव देखेंगे कल सारा ना, क्योंकि मैंने भी खुद भी नहीं देखा। हम अंधेरे में रात के टाइम पर आकर पहुँचे हैं। बाहर की हरियाली और सुबह यहाँ के गाँव की मॉर्निंग, यहाँ के नाश्ते, वो सब सुबह देखेंगे। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बहुत अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और ऐसी सुकून की मुझे नींद आने वाली है ना।
चलो लाइटें शाइटें बंद करेंगे। इब्राहिम आज मम्मा के सर का मसाज कर दो, आ जाओ। मेरे बाल खींच लेगा। मुझे एक लाइन याद आई है, गामा में लाइट कोई नहीं आंदी, मैंने तारियां की छांव पसंद है। अब तारे देखो इतने प्यारे लग रहे, मतलब रात के अंधेरे में खुले आसमान के नीचे सोने का तो मजा ही अलग है। ये देखो अलग ही मजा है सच में। हम तो अपने कमरों में पूरा पैक होकर सोते हैं ना, ये जो गांव में सोते हैं ना खुले आसमान के नीचे, ऐसे तारे इतने खूबसूरत लग रहे हैं और इतनी ठंडी रात लग रही है। गामा में लाइट कोई नहीं आंदी, मन्ने तारियां की छांव पसंद है।